बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित चौधरी है और मैं DHQ टीचिंग अस्पताल गुजरांवाला में बतौर CMO अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि पोटेंसी टेस्ट क्या होता है और ये क्यों करवाया जाता है। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ उनको मिलती रहे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पोटेंसी टेस्ट। पोटेंसी टेस्ट ये होता है कि किसी बंदे का सेक्शन वाला करने के बाद बताया जाए कि वो बंदा सेक्स करने के काबिल है कि नहीं। जैसे कि कुछ लोग जैसे बच्चे, बूढ़े या कई बीमार लोग जो सेक्स परफॉर्म करने के काबिल नहीं होते लेकिन उन पर भी इल्ज़ाम लगा होता है कि उन्होंने सोडोमी या रेप अटैम्प्ट किया है, तो डॉक्टर ने अपनी राय में बताना होता है कि ये बंदा सेक्स करने के काबिल है कि नहीं है। जिन केसों में सोडोमी या रेप करने की कोशिश की जाती है उन केसेस में FIR के साथ एक एप्लीकेशन लिखकर पुलिस जिसके खिलाफ ये मुकदमा होता है डॉक्टर के सामने उसको पेश करती है हथकड़ी में। सबसे पहले उसका लिखना होता है, जैसे पूरा MLC में कॉलम फिल करते हैं, उसका बायोडाटा पूरा लिखने के बाद 2 ID मार्क लिखने के बाद फिर उसका मुकदमा नंबर FIR नंबर लिखनी होती है इस पर, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। देखिए FIR के बाद FIR के बगैर कोई भी सोडोमी या रेप के लिए टेस्ट नहीं होता, इसलिए हमेशा इस टेस्ट के लिए FIR होना बहुत ज़रूरी है। FIR मेंशन करें, FIR के वक़्त और तारीख मेंशन करें। इसके बाद जो बंदा जिसका मुआयना होना है उसे कंसल्ट लें तो वो आपको इजाज़त देता है। उससे कंसल्ट लेने के बाद हम अपना MLC की तरफ आते हैं। तो MLC शुरू करने से पहले सबसे पहले उसका ब्रीफ हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री ब्रीफ करनी है जो कि हमें अक्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वो बताता है कि उसने सोडोमी या रेप अटैम्प्ट किया है या करने की कोशिश की है या उस पर इल्ज़ाम लगा है। जो वो हिस्ट्री देता है वो हिस्ट्री हम इस पर लिख देते हैं और लिखने के बाद आगे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्यूज जो हमें उसने हिस्ट्री दी है। इसके बाद हमारा मुआयना आता है कपड़ों का मुआयना। कपड़ों में हम देखते हैं कि ब्लड स्टेन, सीमेंट के ट्रेस या कोई बालों के हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है क्योंकि अगर वक्त पर मुलज़म पकड़ा गया हो। लेकिन अगर मुलज़म कुछ दिन के बाद लाए तो उसने कपड़े चेंज किए होते हैं तो हम उस पर लिखते हैं शलवार या क्लोथ जो उसने पहना होता है वेरिंग नॉट सिग्निफिकेंट चेंज, उसने चेंज किए हुए हैं। हाँ, अगर उसमें हमें ब्लड स्टेन या सीमेंट के ट्रेसेस को मिल जाते हैं तो उसको हम फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। उसके बाद आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे। इस पे शुरू करने से पहले लिखते हैं जी वेल ओरिएंटेड पेशेंट हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ है। तो MLC शुरू मैं इस तरह करूँगा कि मैंने एक जवान लड़के का, टीन लड़के का, उसकी एज मेंशन आपने इससे करनी है जैसे यंग मेल, टीन बॉय या ओल्ड एज मेल। एज बड़ी अहमियत रखती है। एज मेंशन करें कि फ़लाँ एज का बंदा हथकड़ी में के साथ पुलिस हमारे पास लेके आई है पोटेंसी टेस्ट कराने के लिए। वो नॉर्मली मेरे पास जो ऑफिस में चेयर या स्टूल मौजूद है उस पर बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं उसका मुआयना करूँगा जनरल फिजिकल। उस पर लिखें आप जनरल फिजिकल में वो देखने में क्लिनिकली आपके फिजिकल और मेंटली उसकी हेल्थ कैसी है, नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल, उसके बारे में आप जरूर मेंशन करें। इसके बाद उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में देखें उसकी बॉडी पे कोई ज़ख्म, कोई स्वेलिंग, कोई इंजरी, कोई उबरियाँ मौजूद नहीं। अगर कोई इंजरी है तो उसको नोट लाजमी करें। इसके बाद हम आते हैं उसके एग्जामिनेशन की तरफ। देखें उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर, छाती पर, बगलों में एक्जिला और प्यूबिक एरिया पर जो हेयर की ग्रोथ है वो किस तरह की है उसको लिखेंगे हम कि हेयर ग्रोथ इस तरह की उसके इस एरिया पे है। प्यूबिक एरिया पे लिखेंगे शेप जो उसके साथ है या किस तरह की ग्रोथ, उसको हम मेंशन जरूर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्कैंटी पोटेंसी टेस्ट के लिए। ये जो कि हमारा मेन मकसद होता है स्कैंटी एग्जामिनेशन, जिसके लिए हमारे पास बंदा लाया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका देखेंगे कि उसकी बालों की ग्रोथ प्यूबिक एरिया पे कैसी है। उसके बाद उसको उसका क्लोथिंग या शलवार रिमूव करने के बाद उसका
एग्जामिनेशन में हम नोट करेंगे पेनिस किस तरह का है, सर्कमसाइज है कि अनसर्कमसाइज है, नॉन सर्कमसाइज है, किस तरह का पेनिस है, उसकी हेल्थ किस तरह की है, स्मॉल एवरेज या मीडियम, जो पेनिस की आपको लगे वो आपने उस मुताबिक लिखनी है। बल्कि आप उसको मेजर भी कर सकते हैं कि मेजर में इतने सेंटीमीटर मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे उसके दोनों टेस्टिस जो है वो रेलवेट सैक में मौजूद है कि नहीं। अगर दोनों टेस्टिस रेलवे सैक में मौजूद हैं तो उसको मेंशन करें कि दोनों टेस्टिस रेलवे सैक में हैं। अगर आपको एक टेस्ट नहीं मिलता तो देखिए एक टेस्ट है एक नहीं है। अगर आपको कोई सर्जरी की हिस्ट्री देता है कि उसके जैसे कोई टेस्ट या पेनिस या कोई हर्निया की सर्जरी है तो वो लाजमी मेंशन करें। इसके बाद आप देखें उसको वायरल हर्निया, हाइड्रोसील या कोई और सेक्सुअल डिजीज तो नहीं है। पेनिस से किसी किस्म का डिस्चार्ज या स्वेलिंग हो तो उसको लाजमी आपने मेंशन करना है। यह तमाम देखने के बाद हम आते हैं अगला अपना क्रोमेस्टिक टेस्ट। क्रोमेस्टिक टेस्ट देखें, हम लिखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो रिपोर्ट हमें मसूल होती है, अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बाकी चीज़ें भी सब हेल्दी हैं, पेशेंट सेक्स परफॉर्म करने के काबिल है। अब हमने अपनी ओपिनियन देनी है। जो मेन का ओपिनियन हम कुछ इस तरह देंगे कि जैसे कि मैं अपनी लिस्ट देता हूँ, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन आई एम ऑफ द ओपिनियन देयर इज नथिंग टू suggest me that he cannot be able to perform sexual act। ये लिखने के बाद हम ये देखें, बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है। अब डॉक्टर के पास एक बंदे को पेश किया गया है और बताना है कि उसने वाकई सेक्स करने के काबिल है कि नहीं। एक बूढ़ा बंदा वो किसी काबिल नहीं है, उस पर इल्ज़ाम लग जाता है, तो आप उस पर लिखेंगे वो सेक्स परफॉर्म करने के काबिल है कि नहीं। हाँ, एक बंदे ने किया तो आप उसको लिखिए वो परफॉर्म करने के काबिल है। इस तरह आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद आपने आगे फीस का खाने में गवर्नमेंट फ्री लिख दें। आप गवर्नमेंट का केस फ्री होते हैं स्टेट के जिस तरह। आगे बाकी कॉलम क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद जो पुलिस वाला साथ आया है उसका नाम लिखें, उसका नंबर लिखें, थाना नंबर लिखें और डेट डालने के बाद ये आपका MLC कंप्लीट हो गया। अब उसको MLC उसके हवाले कर दें और उसके MLC की FIR और डॉक्टर की एक कॉपी अपने रजिस्टर में लग कर लें। तो ये था आज का टॉपिक पोटेंशियल टेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा रेप और सडोमी के केस किस तरह लिखते हैं और ये MLC में क्या अहमियत रखते हैं। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।